हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिले हैं 50 फुल फॉर्म्स ऑफ साइंस को करने के लिए, यानी कि साइंस विज्ञान की कुछ ऐसी 50 फुल फॉर्म्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये फुल फॉर्म्स करनी बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ 1, 2 या 3 बार पढ़ना है और आपको ये याद हो जाएंगी। तो आपको इनके बारे में पढ़ना भी है और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी लेनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर इसी वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारी फुल फॉर्म है, देखिए CRT। CRT क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब यह एक वैक्यूम ट्यूब होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी की फुल फॉर्म आपको बताऊंगी और फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल दूंगी। तो CRT होती है कैथोड रे ट्यूब। ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, क्योंकि इनका काम है इलेक्ट्रॉन की बीम को फेंकना इमेज बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारे पास LED यानी लिक्विड एमिटिंग डायोड। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर आएगा लाइट एमिटिंग डायोड। LED क्या होते हैं? आपने सुना है LED लाइट लगी हुई है। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं LED। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि लाइट निकालती है अपने अंदर से जब उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करती है कौन? LED। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडार। रेडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है। रेडार की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो रेडार एक डिवाइस है जो कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि समुद्रों के अंदर कुछ गिर जाए, ठीक है, या हमें चेक करना है समुद्रों के अंदर कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा, कुछ भी समुद्र के अंदर डीप इन वाटर जब हमें कुछ ढूंढना होता है तो उसके लिए जब हम रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, किसका? रेडियो वेव का, तो उसे बोलते हैं रेडार। जबकि जब हम अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोलते हैं सोनार। सोनार की फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए, रेडियो वेव की मदद से डिटेक्शन करना और रेंजिंग करना क्या हो गया? रेडार। रेंजिंग क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और साउंड, अल्ट्रासोनिक एक साउंड होती है, उसकी मदद से नेविगेशन करना यानी चीज़ों को ढूंढना और रेंजिंग करना क्या है? सोनार। नेक्स्ट आती है हमारे पास लेजर। आपने सुना होगा लेजर लाइट। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लगातार हम कहीं से रेडिएशन निकाल रहे हैं तो वो जो फोकस्ड बीम ऑफ लाइट होती है, क्या होती है? फोकस्ड बीम ऑफ लाइट जो होती है उसी को बोलते हैं लेजर। जब हम छोटे थे तो लेजर लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, राइट? मज़े आते थे उसे खेलने में। नेक्स्ट आती है ATP। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ATP की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो ATP को यूज़ करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आती है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने सुना होगा PVC की पाइपें आती है, ठीक है, तो जो पानी वगैरह को कंडक्ट करने के लिए जो पाइप्स इस्तेमाल होती है वो PVC की होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये एक पॉलीमर है। क्या है? एक पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? जो कुछ यूनिट से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं ये? तो ये विनाइल क्लोराइड से मिलकर बनते हैं। जब विनाइल क्लोराइड, एक विनाइल क्लोराइड दूसरे विनाइल क्लोराइड से, वो तीसरे से, वो चौथे से, इस तरीके से जब वो जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज एक पॉलीमर है जो कि किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोमर है, जबकि सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आती है हमारे पास CNG। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में फिल कर दें उसे बोलते हैं CNG। ठीक है, आजकल CNG व्हीकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है? CNG में जो मेन गैस होती है वो होती है मीथेन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट गैस ऑफ CNG। तो मीथेन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट गैस। नेक्स्ट आता है LPG। LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG सिलेंडर्स हमारे घर में आते हैं, ठीक है, इसके अंदर मेन गैस होती है प्रोपेन।
आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसके अंदर स्मेल के लिए क्या डाला जाता है। मैंने आपको करवाया हुआ है, हमें जब घर में सिलेंडर लीक होता है तो एक स्मेल आती है, वो क्यों आती है, ऐसा क्या डाला जाता है एलपीजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास टीबी। टीबी क्या है? टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरियल डिसीज यानी बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है, और ये कॉन्टैक्ट डिसीज है, या मैं बोल सकती हूँ कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी फैल जाती है ये बीमारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, कफ के अंदर ब्लड भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी जो होता है जब वो टूटता है तो वो बनाता है एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट, यानी 3 फोस्फेट से मिलकर क्या बन रहा है? एटीपी। टी मतलब ट्राई, और 2 से मिलकर एडीपी। अगर मैं 1 से मिलकर कहूँ तो एडीपी भी टूट जाता है, एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, तो मोनोफोस्फेट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एसटीपी। एसटीपी होती है हमारी केमिस्ट्री की यूनिट, जिसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जब भी आपको लिखा हो कि एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं एट एसटीपी, इसका मतलब है आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, ये आपको याद होना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमोस्फेयर, जो कि बराबर है 760 mm ऑफ Hg के, और Hg क्या है यहाँ पर? मरकरी, यानी कि पारा है यहाँ पर Hg। नेक्स्ट आता है हमारे पास EMF। व्हाट इज EMF? EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और उस सर्किट में जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? EMF। ठीक है, जब करंट फ्लो ना कर रहा हो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसे V से लिखते हैं, वो क्या होता है? हमारा EMF होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है DPT। DPT क्या है भाई? DPT एक टाइप की वैक्सीन है। DPT एक वैक्सीन है। क्या है? एक वैक्सीन, एक टीका है जो कि 3 बीमारियों के लिए दिया जाता है। कौन कौन सी? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। डिप्थेरिया जिसके अंदर हमारे नेक के अंदर, यानी हमारे जो थ्रोट में मेम्ब्रेन बन जाती है। पर्ट्यूसिस यानी कि वूपिंग कफ, ये आपको पता होना चाहिए। पर्ट्यूसिस क्या है? वूपिंग कफ, काली खांसी। और टेटनस आप सभी को ही पता होगा, जब हम लोहे वगैरह की चीज़ से या सड़क पर गिर जाते हैं तो टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, बिल्कुल वही। ठीक है, नेक्स्ट आता है HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, यानी हमारे आमाशय में, पेट में पाया जाता है, और ये वहाँ पर 1.5 pH को मेंटेन करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, बैटरीज में भी मिलता है ये, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है MRI। MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक वेव की वजह से हम इमेजिंग कर रहे हैं। ये जो है हमारी बॉडी की एनाटमी, जब हमें हमारी बॉडी के अंदर की जानकारी चाहिए होती है तो कहते हैं ना MRI करवा के आओ जाओ अपनी, तो आपकी बॉडी की एनाटमी की इमेजिंग के लिए ये काम आती है। ठीक है, बॉडी की एनाटमी इमेजिंग के लिए ये काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है AC। AC टाइप का करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऐसा करंट जो बार बार बदलता रहता है। ठीक है, कभी कम करंट आएगा, कभी ज़्यादा करंट आएगा, कभी कम करंट आएगा, कभी ज़्यादा करंट आएगा, ये होता है AC, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारे फोटोसिंथेसिस का एक सिस्टम है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी CO2 और पानी जो है वो टूटते हैं और देते हैं हमें ग्लूकोज और एनर्जी। ठीक है, CO2 की रिडक्शन होती है और पानी का ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसको। कहाँ पर चलता है ये? हमारी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रैब साइकिल भी इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट आती है एक फुल फॉर्म जो कि आप जनरल साइंस में भी याद कर सकते हो, जनरल अफेयर्स GA में भी याद कर सकते हो। तो नासा। नासा क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी जानते हो नासा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर सारे के सारे हम स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आती है IUPAC। IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है जब हम नाम देते हैं, जैसे कि हमने CH4 को बोल दिया मीथेन। ठीक है, C2H6 को बोल दिया इथेन। ये जो हमने नाम दिए हैं ये IUPAC के हिसाब से दिए हैं। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री। एड्स क्या है? एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क करिए, बहुत बार पूछी जाती है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड, यानी हम ये लेते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट, वीक हो जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम को क्या कहते हैं? एड कहते हैं। ठीक है, ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती है, ये ब्लड से फैल सकती है, ब्लड एक दूसरे को देने लेने से। ठीक है, और ये जो है मदर टू चाइल्ड भी जा सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म के लिए क्या है? देखिए BAMS। BAMS आपने सुना है, BAMS डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो आयुर्वेद पे स्टडी करते हैं। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो डेंटिस्ट होते हैं। ठीक है, BCG क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन, ये जो होता है ये वैक्सीन होता है किसका? टीबी का। ठीक है, कैलमेटे और ग्वेरिन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। तो टीबी के वैक्सीन का नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है BMI। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपकी बॉडी जो है उसका, जब हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं उसका मतलब है कि मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। आपके हाइट प्लस वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का फैट कितना है उसको कैलकुलेट करना बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि आप हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, ओबीज हो यानी ओबेसिटी में आते हो, या आप माल न्यूट्रिशन में आते हो। ठीक है, ये बताया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसे कौन कंट्रोल करता है? थायराइड कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आती है NMR। NMR होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैटर की स्टडी के लिए काम आती है, जब हमें मैटर की स्टडी करनी होती है कि भाई मैटर जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट आता है DNA। DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है DNA, इसे जेनेटिक मटीरियल कहते हैं। ऐसा क्या है जो आपके पेरेंट्स से आप में पास हो रहा है? तो वो है क्रोमोसोम में बैठा DNA। नेक्स्ट आता है PCR। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। DNA की कॉपी बनाना, DNA की मिलियंस ऑफ कॉपी बनाना को क्या कहते हैं? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? देखिए, इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है कि ECG जो होती है ये एक टेस्ट है। क्या है? ये एक टेस्ट है जिसके अंदर हार्ट बीट या हार्ट की रिदम चेक की जाती है। ठीक है, यानी कि जब आप ये बना के देते हो ना, ये आपने देखा है ये वाला, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ग्राम क्या है? ये टेस्ट जो किया जाता है। नेक्स्ट आता है HIV। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है जो कि एड्स को कोज करता है, एड्स करता है ये वायरस। ठीक है, रेट्रो वायरस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल RNA होता है। RNA इज अ जेनेटिक मटीरियल। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब जो फर्टिलाइजेशन है यानी जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन है वो आउटसाइड द बॉडी लैब के अंदर हो। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको। जो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारी मॉनिटरिंग के अंडर, लैब के अंदर स्पर्म और ओवरीज से ओवरीज और टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म और ओवम को फ्यूज़ करवाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है। ICU होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर पेशेंट का ध्यान रखा जाता है। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि मेडिसिन के बारे में इसको सारी नॉलेज है, सर्जरी के बारे में सारी नॉलेज है। MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो जाता है। ठीक है, MRI क्या होता है? MRI हो चुका है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दोबारा आ गया ये। एलिसा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये हमारा एड्स का टेस्ट है, एड्स का टेस्ट है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट आती है RBC रेड ब्लड सेल, जो कि हम इसको साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इराइथ्रोसाइट। ये हमारे ब्लड को कलर देता है रेड, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। RBC बाइकॉनकेव इसकी शेप होती है, इसी के ऊपर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है RNA। RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA की तरह होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, बस इसके अंदर एक चेन होती है। DNA के अंदर 2 चेन होती है, इसके अंदर एक चेन होती है। ठीक है, इसके अंदर एडिनिन होता है, इसके अंदर ग्वेनिन होता है, साइटोसिन होता है, और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो आपको यूरेसिल इसका याद रखना है। नेक्स्ट आता है WBC। WBC वाइट ब्लड सेल। क्या होती है वाइट ब्लड सेल? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट।
साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट, और ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। क्या होती है, आर्मी होती है, जो कि हमारी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, एलर्जी के टाइम लड़ाई करती है ये। नेक्स्ट आता है डीसी, डीसी इज डायरेक्ट करंट, यानी जो फिक्स करंट होता है, जब वैल्यू फिक्स कर दी जाए वो होता है डायरेक्ट करंट। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ODS हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर खराब होती है। कहाँ से निकलती है ये, फ्रिज में से निकलती है, पुराने ज़माने के फ्रिज से, परफ्यूम से, AC से, ये CFC निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है DDT, DDT होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ये जो होता है ये होती है हमारी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स में आती हैं ये। नेक्स्ट आती है BOD, BOD इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ध्यान से सुनिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि कितनी ऑक्सीजन एक बैक्टीरिया को चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल पर काम करने के लिए। अमाउंट ऑफ डिवोल्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ऑन द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, इस ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन के लिए इस एरोबिक बैक्टीरिया को अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए होगी वो होती है BOD, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्टार मार्क करिए, बहुत बार आता है। CFC पे स्टार मार्क करिए, बहुत बार आता है। एलिसा पे स्टार मार्क करिए, आपको याद रखनी है। RNA पे स्टार मार्क करिए, बहुत बार आता है, ठीक है, स्टार मार्क बताना रहेगा ना। IVF पे करिए, HIV पे करिए, DNA पे करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भूलने नहीं है जो मैंने स्टार मार्क करवाए हैं। यहाँ पर हमने कर ही लिए हैं, रेडार, सोनार, ATP, CNG और LPG पे स्टार मार्क करिए, TB पे करिए, ठीक है। उसके बाद HCl वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DPT का इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, बस हमारा लास्ट खत्म हो जाएगा ये फिर। COD का मतलब क्या है, कैश ऑन डिमांड नहीं होता, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि केमिकल, देखिए पहले हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, यानी कि कितना एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज, यानी कि अब हमें ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदलने के लिए केमिकल चाहिए, और ये केमिकल जो ऑक्सीजन मांगेंगे ना उसे बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में समझिए, देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा है और यहाँ पर हमारा इनऑर्गेनिक है, हमें इस ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलना है। वो कैसे बनेगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने के लिए दो जने काम कर सकते हैं, या तो एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, या कौन काम करेगा, या काम करेंगे केमिकल। दोनों को ही ये काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कितनी ऑक्सीजन एरोबिक को चाहिए वो कहलाती है BOD, और कितनी ऑक्सीजन केमिकल को चाहिए वो कहलाती है COD, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है, ये मेनली ना वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उनमें काम आते हैं ये, ठीक है, वहाँ पर मेनली इनके ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आती है ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि अभी मैंने बताया जो आपकी ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द एग्जाम्पल, ठीक है इसका। नेक्स्ट आता है विबग्योर आप सभी को पता है, ये कलर है हमारे सारे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि रेनबो से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, रेनबो से निकलते हैं। नेक्स्ट आता है KWH इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आर, किलोवाट घंटा बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है NADP, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP एक क्या होता है, NADP जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ के अंदर बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है उस दौरान ये बनता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि वो बीमारियां जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, वो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसको मैं लिखवा दूंगी आपको अभी। EVS होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। STD मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, STD लिख लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है। STD के एग्जाम्पल लिख लीजिए, जेनाइटल हर्प्स एक STD है। देन आती है क्लेमाइडिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये हमारी, ठीक है। देन आती है गोनोरिया इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये। फिर आती है हमारी एड्स, जो कि HIV वायरस से होती है। फिर आती है हमारी सिफिलिस, ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो लिखना चाहे लिख लीजिए, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये एक वायरल डिसीज है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है,
ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जेनाइटल हर्ब्स जो होती है इसमें जेनाइटल पेन होता है बहुत ज़्यादा और छाले से हो जाते हैं। ठीक है, एक और होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, वो भी लिख लीजिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, HPV कह देते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हमारी 50 फुल फॉर्म्स जो होती हैं वो ख़त्म। ठीक है, हमने आज की क्लास में की 50 फुल फॉर्म्स जो कि होती है हमारी ख़त्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी टॉपिक आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।